हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव के लिए चैनल में बने रहिए। और इस चैनल में आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिटेड की तरफ से आई है, जहाँ पे आपको असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट ऑफर की गई है। सैलरी आपको यहाँ पे 38,250 रुपीज़ पर मंथ है और एज लिमिट 28 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 58 है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे NPCIL HQ HRM 2024-3 एडवर्टाइजमेंट डेट है और डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर इक्विपमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड है। ओपनिंग डेट यहाँ पे 5 जून है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 25 जून टिल 5 PM। NPCIL एक premier central public sector enterprise under the ministry under the administrative control of Department of Atomic Research, Government of India, having comprehensive capability in all facts of nuclear technology है। ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो नेम ऑफ पोस्ट सीरियल वाइज दिया हुआ है विद वैकेंसी एंड बैकलॉग्स एंड अलोंग विद द रिजर्वेशंस। अगर असिस्टेंट ग्रेड 1 HR देखेंगे तो करंट यहाँ पे अनरिवर्स रिजर्व के लिए 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 9 है। बैकलॉग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी 29 है फॉर ग्रेड 1 HR। फॉर ग्रेड 1 FNA करंट यहाँ पे 8 है, 1215। टोटल नंबर वैकेंसी 17 और ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 1 CNMM टोटल वैकेंसी 12। अगर और थोड़ा नीचे आते तो यहाँ पे ग्रुप सी असिस्टेंट ग्रेड भी दिया हुआ है विद नंबर ऑफ वैकेंसी 1 1 ईच। और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर PWD ऑल्सो इज गिवन। यहाँ पे सब इसके एब्रीविएशन से इसका आप थोड़ा देख लीजिएगा। नीचे अगर हम आ जाते हैं नोट्स में, रिजर्वेशन फॉर PW इज हॉरिजॉन्टल। The PWDB candidate will be selected against any of the identified post among the existing vacancy of assistance grade 1. The candidate selected under PWD category will be adjusted against the vacancy of respective category of SC, ST, OB unreserved. उन ये क्राइटेरियाज नोट दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। 5 जून स्टार्ट डेट है, लास्ट डेट इज 25 जून। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस बिटवीन दिस ओनली। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज रखी गई है, तो बहुत ही कम एप्लीकेशन फीस है। फीमेल एप्लीकेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम क्राइटेरिया। एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। As regard the qualification criteria, minimum qualification prescribed for equipment has to be fulfilled. Any other qualification, including qualification over and above the minimum qualification, will not disqualify the candidate. However, only the prescribed minimum qualification will be considered. So यहाँ पे मिनिमम आपके पास इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। So this sentence means that. Second में candidate must have already passed the qualifying examination as on the last date of submission of obligation online application. So यहाँ पे जो last date मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे अगर हम पे स्केल के पे आ जाते हैं, पे स्केल में मंथली, तो यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे लेवल 4 की सबसे पे होगा 25,000। 50% डीए मिलेगा 12,700 और टोटल आपको 38,250 रुपीज मिल जाएंगे तीनों ग्रेड के लिए। DA Deral Allowance is based on the rule rate notified by the Government of India from time to time. So DA यहाँ पे change होगा time to time गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। Those appointed for the above post will be on prohibition for period of 1 year and shall be confirmed with the post and successful completion of prohibited period. यहाँ पे 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, उसके बाद कंफर्म किया जाएगा आपको परमानेंट रोल। सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है। In addition to allowance, following allowance incentive and facilities also available as per the rule and externals. अलाउंस यहाँ पे ट्रांसफर अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, अपडेटेड अलाउंस मिलेगा। बेनिफिट्स में लीव एनकैशमेंट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, रियम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्ज, रियम्बर्समेंट न्यूज़पेपर चार्जेस, कैंटीन सब्सिडीज। परफॉर्मेंस linked incentive, interest bearing advances, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी। तो दोस्तों ये सब मिला के सब ये 1 मंथ सैलरी चले जाएगा आपका 1 लाख के आसपास। इट्स गुड फैसिलिटी विथ गुड पोस्ट। तो यहाँ पे और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ एजेस दिया हुआ है, आप इसे गो थ्रू कीजिए।
और अगर हम नीचे आ जाते हैं तो प्लेस ऑफ पोस्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइज विल बी पोस्टेड एट एनपीसीएल हेडक्वार्टर मुंबई हाउएवर दे आर लायबल टू रिजर्व सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया ट्रांसफर टू अदर यूनिट साइट एज मे बी रिक्वायर्ड इन कॉपरेशन इंटरेस्ट। सो आपकी पोस्टिंग इधर से उधर हो भी सकती है, लेकिन आप पहली पोस्टिंग मुंबई में होगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, पहले रिटन एग्जाम, टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन पीसी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। Preliminary test meet will be screening exam to be held on shortlisted candidate. The format of the screening application shall be common for all the non-technical grade in keeping with the minimum education qualification for a graduation as per the recruitment norms. The graduation will be of graduation level. Examination consists of 50 multiple choice question, general knowledge यहाँ पे computer knowledge और English 25 question, 15 question and 10 question each. The test will be of 1 hour for maximum 150 marks. 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 for wrong answer. Test will be conducted in single multiple session depending upon the logistic requirement. क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स रखा हुआ है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 30 मार्क्स रखा हुआ है। एडवांस स्टेज में ऑल कैंडिडेट अपियरिंग स्टेज 1 विल अंडरटेक द स्टेज 2 एडवांस। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरिंग मैक्सिमम 150 मार्क्स। ये उसके क्राइटेरिया है। और अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दिस आर द प्रोसीजर्स। कैंडिडेट विल बी इशूड with a printed passage containing a minimum of 300 words in English. Those interested to take Hindi typing will also be given as a passage of 300 words in Hindi. So हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे हिंदी अलग से हिंदी पैसेज प्रोवाइड होगा। So no need to worries। और अगर नीचे आ जाते हैं ऑप्शन फॉर वेटिंग दिया हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस की डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको, वो उसका मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। और नीचे अगर आप जान जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, हाउ टू अप्लाई में, यस हाउ टू अप्लाई में एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ एनपीसीआई। मतलब आपको ये मेन वेबसाइट पे आना है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी है जहाँ पे आपको क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है आपके पोस्ट के हिसाब से। तो मैं मेन आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एडवर्टाइजमेंट की डिस्क्रिप्शन भी अपने ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो प्लीज़ आपसे अब रिफ़र कीजिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।